हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मेंटोर फाइक अनवर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यान प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे यान की प्लानिंग की जाती है, कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाती है। उसका हमने पहले पार्ट हमने पढ़ा था। उसमें कुछ चीज़ें ये है, खैर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि ये हमारा जो मैंने एक मॉड्यूल तैयार किया है इसके मुताबिक प्लान हम करेंगे। मिक्सिंग कैलकुलेशन में हम फ़िलहाल चल रहे हैं और ये बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। इसकी जो पहले वीडियो थी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जो हमारे पास इसमें हमने मॉइस्चर रीगेन एक्सप्लेन किया था कि मॉइस्चर रीगेन किसे कहते हैं। बेसिकली मॉइस्चर रीगेन हमारे पास टेक्सटाइल के बहुत ज़्यादा जो है मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स है, तो उन रॉ मटेरियल्स के लिए कुछ स्पेसिफिक मॉइस्चर रीगेन ज़रूरी होता है। अब क्यों ज़रूरी होता है ये हम इंशाल्लाह बाद में भी डिस्कस करेंगे, और पहली वीडियो में मैंने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो जो तकरीबन 8.5% हमारे पास जो है कॉटन के लिए ज़रूरी है, ये परसेंटेज के लिहाज से है, और इस तरह के पॉलिएस्टर के लिए डिफरेंट है और हर फाइबर के लिए डिफरेंट है, लेकिन स्पेसिफिकली हम ज़्यादातर कॉटन के वो लेते हैं, तो कॉटन का हम करते हैं जी। तो मॉइस्चर रीगेन हमने एक्सप्लेन किया था कि मॉइस्चर रीगेन क्या है। मॉइस्चर रीगेन कि अगर एक फाइबर का वेट है और उसके ओवन ड्राई वेट के लिहाज से हम किसी चीज़ में मॉइस्चर डालें, किसी फाइबर में मॉइस्चर डालें, तो इसमें मॉइस्चर रीगेन कहते हैं। जस्ट सपोज कर ले आप कि अगर फॉर एग्जांपल 8.5% मॉइस्चर रीगेन है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 100% या 100 kg कॉटन हो तो 8.5 kg उसमें पानी होगा, उसमें मॉइस्चर होगा। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि मॉइस्चर कंटेंट किसे कहते हैं। मॉइस्चर कंटेंट द कैपेबिलिटी ऑफ फाइबर टू एब्जॉर्ब द वाटर और एब्जॉर्ब द मॉइस्चर रीगेन। अब एक फाइबर की कितनी कैपेबिलिटी है, मॉइस्चर रीगेन इज समथिंग एल्स एंड मॉइस्चर कंटेंट इज समथिंग एल्स, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एक मॉइस्चर रीगेन वो है जो कि इस चीज़ इस फाइबर में आता है, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आएगा तो कुछ खराबियाँ, कुछ ड्रॉबैक्स आएंगे। वो क्या आएंगे वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर किसी चीज़ की कैपेबिलिटी है कि कितना वाटर उसमें आए, दैट्स कॉल्ड द मॉइस्चर कंटेंट। अब हमने कुछ क्वेश्चंस इसके लिहाज से हमने किए थे कि मॉइस्चर रीगेन कैसे फाइंड हो सकता है। तो वो फाइंड हो सकता है कि अगर हमारे पास WM है, वेट ऑफ मॉइस्चर इन सैंपल, कि हमारे पास जो पूरा का पूरा हमारा सैंपल है उसमें मॉइस्चर कितना है, तो उसको फाइंड करने के लिए उसका जो वेट है, पूरा का पूरा जो हमारे पास एक फाइबर का वेट है, या जो हमारे पास फाइबर्स के बंडल हमने बनाए हैं कॉटन का, उसका वेट है, वो हम उसके ड्राई वेट से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास वेट ऑफ मॉइस्चर आ जाएगा कि इस सैंपल में कितना वेट था, कितना मॉइस्चर था हमारे पास, सॉरी। फिर हमारे पास टोटल वेट ऑफ सैंपल हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और D को रिप्रेजेंट करते हैं हम ओवन ड्राई वेट ऑफ सैंपल से। तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि मॉइस्चर ऑफ वेट डिवाइड बाय ड्राई वेट मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास वो आ जाएगा, सॉरी हमारे पास मॉइस्चर रीगेन आ जाएगा। ये मैंने कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई है यहाँ पे कि कॉटन का जो मॉइस्चर रीगेन है वो 8.5% है, वूल का 15% है, पॉलिएस्टर का 0.4% है, एंड सो ऑन। तो आगे जाते हैं। हमने फिर मॉइस्चर कंटेंट भी वो किया था कि मॉइस्चर कंटेंट सेम है, तकरीबन सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पे हम टोटल वेट के हिसाब से लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसकी डिफिनीशन लिखी है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन सैंपल एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल वेट। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने ओवन ड्राई वेट के लिहाज से किया था, इसीलिए मैं यहाँ D ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो हम टोटल वेट के हिसाब ले रहे हैं कि इस टोटल वेट में कितना पानी आ रहा है, कितनी कैपेबिलिटी है इसमें, तो मॉइस्चर कंटेंट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है।
और ये मैंने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ थी वो हमारे पास थी करेक्ट कंडीशन वेट। करेक्ट कंडीशन वेट का मतलब ये है कि वो काउंट, वो फाइबर्स का बंडल या वो मटेरियल जिसका एक फुल वेट, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 केजी ऑफ कॉटन है, उस 100 केजी ऑफ कॉटन में अगर हमारे पास 8.5 केजी मॉइस्चर हो तो ये हमारे पास कहलाएगा करेक्ट कंडीशन वेट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी फाइबर में, किसी यान में या किसी भी कॉटन के मटेरियल में हमारे पास करेक्ट मॉइस्चर होगा, जो उसको ज़रूरी है, मॉइस्चर रीगेन उसका करेक्ट हो, तो उसे हम, उसके वेट को हम करेंगे करेक्ट कंडीशन वेट। तो गाइज आगे जाते हैं। इस पे हमने कुछ कैलकुलेशन भी की थी और उसमें जो पहले कैलकुलेशन था वो यूं था कि हमें ओवन ड्राई वेट दिया गया था 400 ग्राम का, और सॉरी हमारे पास जो टोटल वेट था हमारे पास तो वो था 400 ग्राम्स और कॉटन का, और जो हमारे पास ओवन ड्राई वेट था उसका वो 380 ग्राम्स था। तो हमें कहा गया कि कैलकुलेट करें मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर रीगेन एंड करेक्ट कंडीशन वेट ऑफ दिस कॉटन। तो ये मैंने प्रॉपर डेटा लिखा है कि ये ओवन ड्राई वेट है, ये वेट ऑफ सैंपल है, और ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ मैंने फाइंड की थी कि उसी फार्मूले से पहले हमने फाइंड करना है इसका टोटल मॉइस्चर का वेट, कि इसमें कितना है। तो हम ओरिजिनल सैंपल को माइनस करेंगे ओवन ड्राई वेट से हमारे पास। इसका मतलब ये है कि इस सैंपल में हमारे पास 20 ग्राम्स सिर्फ पानी था, मॉइस्चर था। मॉइस्चर रीगेन हम इसी से फाइंड कर सकते हैं कि 20 डिवाइड बाई 380 मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब ये है इसमें 5.26 हमारे पास मॉइस्चर रीगेन है, और मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम करेक्ट कंडीशन वेट को देख लें तो ये इसका फार्मूला है कि हम ओवन ड्राई वेट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, उसके साथ प्लस करेंगे जो उसका ओरिजिनल मॉइस्चर रीगेन होगा। याद रखें, अगर आप पॉलिएस्टर के लिए ले रहे हैं तो इस आर की जगह पे आपने पॉलिएस्टर का ही स्पेसिफिक मॉइस्चर रीगेन लगाना है। अगर कॉटन का लेना है तो इसमें आपने 8.5 लगाना है, और उसको डिवाइड करें 100 से तो हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 412.3 ग्राम। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास करेक्ट कंडीशन वेट है। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहां से स्टार्ट होता है। गाइज, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी अगली आने वाली जितनी भी वीडियोस हो वो आपको प्रॉपर मिल सके। हम आते हैं न्यूमेरिकल सेकंड पे। हमारे पास बोला गया है कि कैलकुलेट द मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर रीगेन, करेक्ट कंडीशन वेट ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉटन yarns if its oven dry weight is found to be 94.5 grams. Also calculate the tax and denier count 8 dry weight in CCW. हमारे पास यहाँ एक नोट भी दिया गया है कि 1 लिया हमारे पास 120 यार्ड्स के बराबर होता है। अच्छा जी, तो बेसिकली हमने पहले क्या फाइंड करना है, ये मैंने डेटा दिया है आपको कि हमारे पास सैंपल है 100 ग्राम्स, ये हमारे पास ओवन ड्राई वेट भी दिया गया है। तो भाई ये तो बड़ा सिंपल हो गया, ये तो आसान करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ फार्मूले में पुटिंग करना है। तो यहाँ जी मैंने पुटिंग की है इसकी कि यहाँ मैंने पहले मॉइस्चर का वेट निकाला है, वो है 5.5 ग्राम्स, और हमने फिर मॉइस्चर रीगेन फाइंड किया है इससे। ये तो बड़ा सिंपल है कि पूरे के पूरा मॉइस्चर जो हमारे पास ये है इसको डिवाइड करो ओवन ड्राई वेट पे तो हमारे पास मॉइस्चर रीगेन आ जाएगा, और इसको ही डिवाइड करो टोटल सैंपल पे जो कि हमारे पास 100 ग्राम्स है, तो हमारे पास आएगा 5.5% हमारे पास ये मॉइस्चर कंटेंट आ गया। और जी ये करेक्ट कंडीशन वेट जो है अगर हम ड्राई वेट इसका ले ले, चूँकि हमें पता है कि कितना है, ये रहा हमारे पास 94.5 ग्राम्स, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, उसके साथ प्लस करेंगे कॉटन का जो 8.5 है डिवाइड करें 100 से, तो हमारे पास ये आया कि इस सैंपल का जो करेक्ट कंडीशन वेट आना चाहिए था और है वो है 102.53 ग्राम्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वो था, सेकंड था।
और उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे। हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, बेसिकली उसमें जो पहला पार्ट था, यहाँ आप देख सकते हैं कि कैलकुलेट द टैक्स एंड डेनियर काउंट एट ड्राइव इट। ये चीज़ यहाँ मैंने नहीं बताई, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको, क्योंकि बड़ा सिंपल सा, मैं जितना मैं सिंपल सिखाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, वो बड़े शॉर्टकट्स और वो यूज़ करके अपनी नॉलेज का इन्हेंस करें और आगे जाए। अच्छा जी, न्यूमेरिकल 3 है हमारे पास, कैलकुलेट द कंडीशन टैक्स एंड डेनियर काउंट ऑफ 20 किलोमीटर ऑफ कॉटन यार्न इफ इट्स ओवन ड्राई वेट इज 800 ग्राम्स। क्या कहते हैं हमारे पास, ये हमारे पास डेटा है कि ओवन ड्राई वेट हमारे पास कितना है, 800 ग्राम है एक कॉटन का, और उसका जो हमारे पास लेंथ है वो 20 किलोमीटर है। अगर इसको हम सिर्फ मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करके इट्स मीन के 20,000 मीटर्स हमारे पास इसका लेंथ है। चले जी, तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले सॉल्व करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो एरिया है, ये वाला, ये मैंने आपको आपकी हेल्प के लिए दिया है। यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं कि अगर आपको इंग्लिश काउंट सिस्टम से काउंट फाइंड करना है, NE जाहिर करता है इंग्लिश काउंट सिस्टम को, चूँकि हम कॉटन का ही इससे फाइंड कर सकते हैं, तो 8.33 मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइड बाय वेट। लेकिन ध्यान रहे कि लेंथ आपने यार्ड्स में लेना है और वेट जो है आपने ग्रेन्स में लेना है। इसी तरह मैंने 1 मीटर कितने यार्ड्स के बराबर है, 1 ग्राम कितने ग्रेन्स के बराबर है। हाँ जी, यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टैक्स और एनी को अपने आप में कन्वर्जन के लिए, कि अगर आपको कोई चीज़ टैक्स में दी गई हो और या एनी में दी गई हो, तो एनी को टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए या टैक्स को एनी में कन्वर्ट करने के लिए, ये बड़ा सा शॉर्ट सा फार्मूला है। इसी तरह डेनियर का भी मैंने दिया है। तो आइए हमारे क्वेश्चन पे। हमारे पास ओवन ड्राई वेट 800 ग्राम्स है, लेंथ ऑफ यार्न जो है वो 20 किलोमीटर्स है, और हमने ये जो है कॉटन का जो मॉइस्चर रिगेन है वो 8.5% है। चले जी, तो हमने पहले जो है वो करेक्ट कंडीशन वेट फाइंड कर लिया इसका। हाँ जी, तो करेक्ट कंडीशन वेट कैसे फाइंड करते हैं कि हम ड्राई वेट ले लेते हैं जो कि हमारे पास मौजूद है, और इसका मॉइस्चर परसेंटेज लगा के तो हमारे पास ये आया है कि 868 ग्राम्स हमारे पास इसका करेक्ट कंडीशन वेट है। लेकिन हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन ये चाहते हैं कि जो हमारे पास आपका वेट आना चाहिए वो टैक्स में आना चाहिए और डेनियर में आना चाहिए। तो यहाँ इसका जो काउंट है, इसका जो काउंट हमारे पास आना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ हमने करेक्ट कंडीशन वेट फाइंड किया। अब ये जो हमारे पास करेक्ट कंडीशन वेट है, इसका करेक्ट कंडीशन काउंट फाइंड करना है बेसिकली, और वो किस में फाइंड करना है, टैक्स और डेनियर में फाइंड करना है। तो चले जी, ये है 20,000, इसको हम पहले यार्ड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ध्यान रहे मैंने यहाँ बताया था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1.0936 यार्ड्स। तो सिंपल करेंगे कि इस 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.0936 से, हमारे पास आ जाएगा 21872 यार्ड्स। इसी तरह जो वेट है उसको ग्रेन्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ग्रेन्स जो है मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया है, आप इस तरह 13394.98 ग्रेन्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आएंगे तो हम इंग्लिश काउंट अगर इसका फाइंड करना चाहे, ताकि हमें पता चल जाए कि इस जो हमारे पास करेक्ट कंडीशन वेट आया है इसका काउंट कितना है, तो हमने सिंपल करना है जी 8.33 मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारे पास इसका लेंथ है और ये जो हमारे पास इसका वेट है, लेंथ डिवाइड बाय वेट इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया। ध्यान रहे इतना है कि ये 13.6, ये जो एस है, छोटा सा एस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश काउंट सिस्टम को, कि ये काउंट है बेसिकली, इट्स नॉट द वेट और इट्स नॉट द लेंथ, इट्स बेसिकली काउंट। अच्छा जी, तो ये इंग्लिश काउंट है, एनी है, तो इसको टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इस छोटे से शॉर्टकट के फार्मूला का सहारा ले सकते हैं। ये हमने वो कर दिया, जैसे कि टैक्स अगर हम फाइंड करना चाहे तो एनी डिवीजन में आ जाएगा 590.5 के, और अगर हम इसको अप्लाई करें तो 4.34 हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह ही डेनियर है कि 443.4 को अगर हम टैक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे
इससे 9 से, तो हमारे पास ये डेनियर में कन्वर्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आया होगा, क्योंकि इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये कि न्यूमेरिकल नंबर 4। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा ट्विस्ट आया है इसमें बताया गया है कि एक कंसाइनमेंट है और वो 500 kg का है। 500 kg of yarn was dispatched to a station where the oven dry weight of 1 kg is yarn was found to be 870 grams। ये बताया जा रहा है कि जो हमारे पास 500 kg कॉटन यार्न है वो डिस्पैच किया गया है स्टेशन पे, और इसके 1 kg का ओवन ड्राई वेट है 870 ग्राम्स। Calculate the correct condition weight for which the supply is to be paid back to the consignee and the moisture regain of the assignment। देखिए कुछ जो चीज़ें इसमें हमने फाइंड करनी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस तरह मैंने बताया कि कॉटन के जो हमारे पास पूरा का पूरा मटेरियल है उसमें हमारे पास 8.5% हमारे पास सिर्फ पानी होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। ये कुछ ऐसे होते हैं कि उसको ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो अगर ज़्यादा पानी दे दिया तो वेट हाई हो गया, वेट हाई हो गया तो उसके पैसे ये हमसे ज़्यादा लेते हैं। तो समझ लीजिए मैंने एक कंसाइनमेंट दिया है किसी सप्लायर को और उसने मुझे 500 केजीज दे दिया और उसके 1 केजी का इतना ग्राम वेट है। अब हम फाइंड करेंगे कि कितना इसने ज़्यादा पानी डाला है या कम पानी डाला है, मॉइस्चर बराबर है या नहीं है, इसने हमें पैसे देने या हमने इसे पैसे देने। तो चले जी करते हैं कि ओवन ड्राई वेट इसका 1 kg का 870 ग्राम है, टोटल वेट ऑफ कंसाइनमेंट इतना है। तो अगर हम इस टोटल वेट का ओवन ड्राई वेट निकालना चाहते हैं तो सिंपल करेंगे कि इस 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 870 से, तो हमारे पास आ जाएगा 435,000 ग्राम्स, क्योंकि ये ग्राम्स में है। और अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करना चाहे तो 435 kg। इट्स मीन कि जो हमारे पास 5 kg का कंसाइनमेंट था उसका ओवन ड्राई वेट 435 kg है। चले जी, तो अब हम देखना चाहेंगे कि हमारे पास इस पूरे कंसाइनमेंट में पानी कितना था। तो पानी मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर ओवन ड्राई वेट हम टोटल वेट से माइनस करें तो हमें पता चल जाता है कि 500 kg के इस कंसाइनमेंट में हमारे पास 65 kg पानी था सिर्फ। अगर हम इस ड्राई वेट का या इस कंसाइनमेंट का करेक्ट कंडीशन वेट फाइंड करना चाहेंगे तो कैसा आएगा, क्योंकि अगर करेक्ट कंडीशन फाइंड हो हमें हुआ तभी हमें पता चलेगा कि इस बंदे ने पानी ज़्यादा डाला है या कम डाला है, या मॉइस्चर ज़्यादा डाला है या कम डाला है। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ कि इसका ओवन ड्राई वेट हमारे पास यहाँ आ गया, ये रहा जी। और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे उसी फॉर्मूले से 8.5 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू हमें ये पता चला कि 471.975 kg ये हमारे पास टोटल कंसाइनमेंट का वेट होना चाहिए था, मतलब ये उनको भेजना चाहिए था। लेकिन उन्होंने भेजा क्या, उन्होंने भेजा है 500 kg। इसका मतलब उस बंदे ने पानी ज़्यादा डाला है। अब क्या करूँगा, अब मैं बोलूँगा उन्हें कि भाई मुझे पैसे वापस चाहिए। कितने पैसे वापस चाहिए, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका मॉइस्चर रीगेन जो है वो हमारे पास कितना है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर इस टोटल कंसाइनमेंट का मॉइस्चर रीगेन हम फाइंड करना चाहे, जो हमारे पास ओवन ड्राई वेट है तो वो है 14.94%, मतलब इतना इसको चाहिए था। तो अगर हम वो इसको 8.5 चाहिए था, लेकिन इस टोटल कंसाइनमेंट में हमारे पास 14.9% है। तो अगर हम इसको माइनस करें तो इसने 6.44% पानी ज़्यादा डाला है। तो हम बोलेंगे कि भाई इस 6.44% का जितने भी पैसे होते हैं वो हमें वापस दे दी जाए। तो गाइज़ आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। मैं दोबारा बताता हूँ कि अगर आप बिगनर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।